उद्धव जी, जिनको अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था, अपने ज्ञान का बड़ी अभिमान था कि हम बृहस्पति जी के शिष्य हैं, हम में बहुत ज्ञान है। तो भगवान ने कहा कि इनके ज्ञान का दमन ब्रज में ही होगा। तो भगवान ने उद्धव जी को बुला करके और अपने ब्रजवासियों का हालचाल जानने के लिए उद्धव जी को ब्रज में प्रवेश किया और उद्धव जी जाकर के ब्रज में पहुंचे। तो जैसे ही उद्धव जी को जाता देख करके नंद बाबा के तो हृदय में मानो आनंद का उत्साह हो गया और देवकी मैया को अपने पुत्र की तरह वात्सल्य उत्पन्न हो गया। नंद बाबा ने जैसे ही हृदय से लगाया कि हमारा कन्हैया आ गया, क्योंकि उद्धव जी हूबहू भगवान कृष्ण जैसे ही दिखाई पड़ते थे। हृदय से लगा के जैसे ही प्रणाम किया उद्धव जी ने, तो नंद बाबा समझ गए कि ये कृष्ण नहीं है और उनको अपने घर में ले गए। उद्धव जी का स्वागत कराया। माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण की तरह ही लाड़ दुलार उद्धव जी को किया और उद्धव जी अपने जैसे ही बाहर निकलते हैं गोपिकाओं का हाल जानने के लिए, तो वहाँ पर समस्त गोपिकाएं उद्धव जी के लिए वार्तालाप कर रही हैं और कह रही हैं कि जो कन्हैया है बहुत झूठा है। हम लोगों को आश्वासन दे करके जब से ब्रज से गया है तो हम लोगों की एक भी बार स्मृति नहीं की है। और ये जितने भी काले काले लोग होते हैं, हृदय के भी बड़े काले होते हैं, कन्हैया भी ये काला है। और उसी समय एक भौरा गुंजाता हुआ उसी मध्य में आ गया। भौरे को देख करके सभी गोपिकाएं कहती हैं कि मधुप कितब बंधो मास प्रशस्त संघ्रि सपत्न्य, कहती हैं ये जो जैसे भौरा है ये डाली डाली पे जा कर के और फूल फूल में से रस लेकर के पहले तो प्रेम जताता है फूलों से, अपना फूलों पे बैठ कर के उसका रस ग्रहण करता है और फिर जा कर के रस लेकर के उड़ जाता है। तो ऐसे ही ये भी भौरा काला है, ऐसे ही काला हमारा कन्हैया है। और ये काले काले जो होते हैं ये बड़े बेईमान होते हैं। ऐसे ही ये कृष्ण हम लोगों के प्रेम का रस लेकर के यहाँ से चले गए और आज तक भी दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार से अनेक उदाहरण गोपिकाएं उद्धव जी को देती हैं। उद्धव जी और गोपिकाओं का बड़ा सुंदर संवाद है। उस संवाद का अकर्तनीय वर्णन है। उद्धव जी ने जैसे ही गोपियों के उस दिव्याति दिव्य ज्ञान को देखा, गोपियों से उद्धव जी कहते हैं कि गोपिकाएं आप तो क्यों चिंता करती हैं, क्यों कृष्ण के याद में इतनी दुखी होती हैं, संसार में कौन किसका है। आप लोगों को इस शरीर आसक्ति नहीं रखना चाहिए। तो गोपिकाएं बड़ा सुंदर उदाहरण देती हैं उद्धव जी को। उद्धव जी ये सारी स्थिति तो जब बने जब मन हमारा हो, जब मन ही हमारा नहीं है और इस मन को कृष्ण अपने साथ ले गए तो सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर है ही नहीं। तो ये तुम्हारा सारा ज्ञान हमारे अगर किसी पात्र में छन्नी हो और उसमें आप कोई चीज़ भरेंगे तो भरेगा नहीं। तो हमारा ये जो हृदय है वो कृष्ण वियोग से छलनी हो गया है। इसमें तुम्हारा ये वेद वेदांत का ज्ञान टिकने वाला नहीं है। हमारा एक जो मन था वो तो भगवान कृष्ण श्याम सुंदर के साथ में चला गया। अब हमें कोई भी बात समझ में आती नहीं है। और ऊधो सीधो हो गयो सुन गोपिन के वेनु। इस प्रकार की जब ज्ञानपूर्ण वाणी गोपियों की सुनी तो उद्धव जी का सारा अभिमान जाता रहा और उद्धव जी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे गोपियों की कि धन्य है यह व्रज, आशा महो चरण रेज रेणुज साम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल मस्तौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्थ पथम च हित्वा अभोजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिमर मृग्याम। कहते हैं
धन्य है यह ब्रज की वह चरण रज जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते हैं। धन्य है ब्रज का एक एक वृक्ष, जिन वृक्षों की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि जिन भगवान के कृपामयी दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं, जो स्वर्ग का वृक्ष भी जिन भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं करा पाता, वह ब्रज के वृक्ष के नीचे कई संतों को सहज में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी रज इन गोपिकाओं की अगर हमको मिल जाए, इनके चरणों की रज मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। जिन गोपिकाओं की इतनी गहन स्थिति भगवान के भक्ति के प्रति है, उनके चरणों की रज अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। यहाँ का एक एक कीट पतंग, यहाँ का पत्ता, यहाँ की औषधि सब धन्य हैं जो इस व्रज रज को प्राप्त कर रहे हैं। गोपिकाओं की इस रज का उनको संस्पर्श हो रहा है। तो ब्रज की और गोपिकाओं की महिमा का खूब उद्धव जी गान करते हैं और कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, एक बार हमें हमारे कन्हैया, हमारे श्याम सुंदर, हमारे कन्हैया से मिला दीजिए। मिला दो श्याम